दोस्तों वो कहते हैं ना कि भगवान मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ऐसा ही कुछ इस क्लिप में देखने को मिलता है, जहां शेर के हमले से बचने के लिए भैंसा पानी में जाकर खुद को सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी समझता है। लेकिन पानी में पहुंचते ही एक मगरमच्छ इस पर हमला कर देता है। हमला होने के बावजूद भी इस भैंसे ने धैर्य से काम लिया और किसी भी तरीके से खुद को पानी में से बाहर लाने में कामयाब हो गया। लेकिन यहाँ मुसीबत एक बार फिर से बढ़ गई, क्योंकि यहाँ शेर के साथ कई शेरनियों के झुंड ने इसे घेर लिया। लेकिन भैंसा यहाँ खड़ा रहकर खुद को नहीं बचा सकता था, इसलिए भैंसा अपने दुश्मनों से लड़ते हुए यहाँ से दूर भागता है। लेकिन हमलावर भी पीछे नहीं हट रहे थे। अब यहाँ ये भैंसा चारों ओर से घिर चुका था, लेकिन तभी इसके साथियों ने इसकी ओर दौड़ लगा दी, जिसकी वजह से शेरों के झुंड को हार मानते हुए ही मायूस होकर लौटना पड़ गया। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। हिमालय पर्वत पर कोई भी शिकारी माउंटेन गोट्स का शिकार करने की हिम्मत नहीं रखता, सिवाय इन स्नो लेपर्ड्स के। यहाँ भी एक तेंदुए की नजर 2 माउंटेन गोट्स पर पड़ गई है और ये उनका शिकार करने की पूरी तैयारी में है। स्नो लेपर्ड बिजली की तेजी से हमला करता है और बकरियां भी खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। स्नो लेपर्ड ने बकरी का शिकार कर ही लिया था, लेकिन बकरी भी जिद्दी थी। वह अंत तक हार नहीं मानती और खुद को तेंदुए के जबड़ों से छुड़ाते हुए पहाड़ से ही पानी में छलांग लगा देती है। दोस्तों इस क्लिप में आप सांपों की एकता और इग्वाना की चतुराई देखेंगे, लेकिन इससे पहले जरा इस क्लिप पर नजर मारिए। हिप्पोस का मगरमच्छों के साथ हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। इस क्लिप में एक वाइल्ड बीस्ट एक मगरमच्छ के जबड़ों का शिकार हुआ पड़ा है और खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। यह जमीन तक चला तो गया था, लेकिन इस लड़ाई में मगरमच्छ भारी पड़ता है और इसे खींचकर दोबारा पानी में लेकर जाता है। लेकिन आपको बताया ना कि हिप्पोस के साथ इनकी पुरानी दुश्मनी है। ये दोनों हिप्पोस उन मगरमच्छ को देखकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसके चलते इस मगरमच्छ को इस लड़ाई से पीछे हटना पड़ा। यहाँ आप इस वाइल्ड बीस्ट के पैर को देखकर मगरमच्छ के जबड़े की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों इस क्लिप में दिख रही इग्वाना और सांपों की लड़ाई उस वक्त कैमरे में कैद हुई जब एक इग्वाना सांपों से भरे हुए इलाकों से गुजरने की गलती कर बैठती है। इग्वाना को देख दर्जनों सांपों ने उस पर हमला बोल दिया और सबके सब ने उसे जकड़ लिया। लेकिन इग्वाना भी उन्हें एक दूसरे से उलझाकर बच निकलती है। अब यहाँ इग्वाना को खुद को बचाने के लिए उसकी एक अंतिम कोशिश बाकी थी, जिसके बाद ये इग्वाना सांपों के इलाके में बच निकलने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जब कोई साधारण सा पक्षी बात से उलझने की कोशिश करता है तो उसका क्या हश्र होता है, इस बात का एक सबूत आप इस क्लिप में देख सकते हैं। बाज से मस्करी करने पर बाज इस कबूतर को अपने पंजों में पूरी ताकत के साथ जकड़ लेता है और पकड़ भी इतनी मजबूत कि कबूतर बार बार कोशिश करके भी बाज के चंगुल से खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था और बाज इसके पंखों को नोचकर लगातार अपनी पैनी चोंच से इस कबूतर को घाव दिए जा रहा था। दोस्तों ऐसा ही यहाँ इस कोयल के साथ भी हो रहा है और इस क्लिप में दिख रहे इस कोयल का हाल उस कबूतर से भी बदतर होता है, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में बाज कोयल के पंखों को काफी देर तक नोचता रहता है और बेहद दर्द की वजह से कोयल चीखती रहती है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले शख्स के मुताबिक अंत में कोयल खुद को बाज के पंजों से आजाद कर उड़ जाती है। दोस्तों गज़ाल एंटीलॉप की प्रजाति से ताल्लुकात रखने वाले बेहद ही फुर्तीले प्राणी होते हैं। इनकी फुर्ती का अंदाजा इनकी दौड़ने की रफ्तार से लगाया जा सकता है, जिसमें ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में अगर ये थोड़ी सी चतुराई दिखाते हैं
तो ये चीते को भी मात दे सकते हैं। अब जैसे कि इस फुटेज को ही देख लीजिए। यहाँ एक चीता इस गजेल पर हमला करते हुए उसे पूरी तरीके से अपने काबू में कर लेता है और उसके बच्चे भी इस लड़ाई में इसका साथ देने के लिए चले आए थे। गजेल लगभग हार ही चुका था, लेकिन ये एक बार फिर हिम्मत करता है और चीते को जमीन पर पटकते हुए उसे कई बार अपनी सींगों से घसीटता है, जिससे अब चीता अपना होश खो बैठता है और इस गजेल को भाग निकलने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, ये लड़ाई एक जेब्रा स्नेक और एक गिरगिट के बीच की है। यहाँ जेब्रा स्नेक से भिड़ने की गलती इस गिरगिट की थी, जिसने इस सांप को कई बार डराने की कोशिश की, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जेब्रा स्नेक ने एक ही बार में लड़ाई खत्म कर दी। दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा।